नमस्ते बच्चों। डीएवी मॉइल पब्लिक स्कूल ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपकी नैतिक शिक्षा विषय अध्यापिका अंजलि राघुर्ते। प्यारे बच्चों, आज हम नैतिक शिक्षा पुस्तक से पाठ 8वां श्री कृष्ण चरित इसका भाग 3 पढ़ने जा रहे हैं। आशा करती हूँ कि इस भाग का श्रवण भी आप हमेशा की तरह एकाग्रता से करेंगे। आइए बढ़ते हैं भाग 3 की ओर। भाग 3 की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं भाग 1 और भाग 2 में हमने क्या पढ़ा था। बच्चों, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, जब जब बुराई जन्म लेती है उसका अंत करने के लिए अच्छाई का भी जन्म होता है। श्री कृष्ण चरित में बुराई का प्रतीक है कंस और जरासंध, मुष्टिक और चाणूर। इसके साथ ही वे सभी अत्याचारी दुष्ट राजा जिनका प्रकोप हमेशा जनता पर दिखाई दिया। श्री कृष्ण ने जन्म लिया बुराई को जड़ से मिटाने के लिए, और वैसा कृष्ण ने किया भी। कृष्ण ने अपनी बाल लीलाएं दिखाकर गोकुलवासियों की रक्षा की, गोवर्धन पर्वत की भी रक्षा की, गौओं की भी रक्षा की। साथ ही मथुरा वासियों को कंस के अत्याचार से मुक्त किया। आइए आज के 3 भाग में हम देखेंगे कि किस प्रकार कंस का वध करके कृष्ण ने अपने नाना को मथुरा की राजगद्दी पर बिठाया, माता पिता को कारागार से मुक्त किया और महाभारत के युद्ध में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। आइए बढ़ते हैं, हम सर्वप्रथम पाठ पढ़ लेते हैं। कंस का वध करके कृष्ण बंदीगृह पहुंचे, जहां पर उनके माता पिता देवकी और वासुदेव थे। उन्होंने अपने माता पिता को कारागार से छुड़ाया। उन्होंने अपने नाना को गद्दी पर बैठाया। आपको पता है ना, कृष्ण के नाना कौन थे? देवक। कंस के पिता उग्रसेन थे। देवक और उग्रसेन 2 भाई थे। उग्रसेन को पुत्र था कंस, इसलिए भारतीय संस्कृति के अनुसार क्या कहा गया था? हमने पहले भाग में पढ़ा था कि बेटा ही राजगद्दी पर बैठेगा, लेकिन देवक बड़े भाई थे तो उनका अधिकार था, लेकिन उन्हें तो बेटी थी, इसीलिए बेटी का जो पुत्र होगा वह राजगद्दी पर बैठेगा, ऐसा भारतीय संस्कृति में कहा गया था। लेकिन कृष्ण ने अपने नाना देवक को गद्दी पर बैठाया। इस प्रकार कृष्ण ने ब्रजभूमि में सच्चे अर्थों में प्रजातंत्र स्थापित किया, जहाँ पर केवल प्रजा का ही ध्यान रखा जाता है। उग्रसेन राजा नहीं थे, अध्यक्ष थे, परंतु मथुरा को स्वतंत्र कराकर भी श्री कृष्ण वहाँ सुख चैन से नहीं रह सके। जरासंध की 2 पुत्रियां अस्ति और प्राप्ति कंस से ब्याही थी। जब वे विधवा होकर रोती पीटती अपने पिता के पास पहुंची तो जरासंध के क्रोध की कोई सीमा न रही। वह सेना सहित मथुरा पर चढ़ गया। 17 बार आक्रमण करके भी वह विजयी नहीं हो पाया। देखा, जरासंध की 2 पुत्रियां कौन थी? अस्ति और प्राप्ति, जिसका विवाह कंस से हुआ था, यानी कंस के ससुर थे जरासंध। जब कंस का वध श्री कृष्ण ने किया तब अस्ति और प्राप्ति विधवा हो गई और रोते रोते अपने पिता के पास जाकर कृष्ण के बारे में कहने लगी कि कृष्ण की वजह से वे विधवा हो चुकी है। अब जरासंध ने भी तकरीबन 17 बार आक्रमण किया श्री कृष्ण पर वह विजय नहीं हो पाया। तब 18वीं बार एक विदेशी राजा की सहायता से उसने फिर कृष्ण पर चढ़ाई की। राष्ट्रवादी कृष्ण लड़े नहीं,
अपनी समूची मथुरा को लेकर द्वारकापुरी में जा बसे। अब द्वारकापुरी जहाँ पर कृष्ण का वास है, द्वारका। कालयवन ने श्री कृष्ण का पीछा किया। श्री कृष्ण मथुरा वासियों को द्वारिका में बैठाकर उसका मुकाबला करने के लिए आए। यहाँ पर कालयवन ने भी श्री कृष्ण को छोड़ा नहीं, उसे मारने के लिए उसका पीछा किया। लेकिन श्री कृष्ण मथुरा वासियों को द्वारिका में सुरक्षित छोड़कर उसका मुकाबला करने के लिए निकल पड़े। उस समय कालयवन की फौजें अरावली पर्वत के बीच में पड़ी थी। कृष्ण ने उसे कुछ इस प्रकार पर्वतों के घुम्मन घेर में फंसाया कि कालयवन की सेनाओं का नाम तक नहीं बचा। भला कौन नहीं जानता कि कृष्ण कण कण में व्याप्त है। उसकी बाल लीलाओं को कोई समझ नहीं पाया। उन्हें लीलाओं में फंसाकर कृष्ण ने कालयवन की सेनाओं को भी मार गिराया। इसके पश्चात 3500 टुकड़ों में बटे हुए इस भारत राष्ट्र को अखंड बनाने के लिए श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी बने। उसके मोह में पड़ जाने पर गीता का उपदेश देकर उसे धर्म युद्ध के लिए तैयार किया। आप जानते हैं ना, महाभारत का युद्ध कितने दिन चला था? पूरे 18 दिन तक महाभारत का युद्ध चला था। जब पांडवों के आगे शत्रु के रूप में कौरव सेना होती है, उस कौरव सेना में अर्जुन के भाई थे, उनके तात थे, मित्र थे, पितामह थे। तब अर्जुन का मनोबल टूट रहा था कि वह अपनों पे कैसे तीर चलाएगा। उस समय कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था अर्जुन को। आप जानते हैं वो उपदेश कौन सा था? कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का कार्य है केवल लड़ना। तब इस प्रकार गीता का उपदेश देकर श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्मयुद्ध के लिए तैयार किया। कौरव पक्ष में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण तथा दुर्योधन जैसे वीरों के होते हुए विजय पांडवों की हुई, क्योंकि विजय सदा सत्य की होती है। इसका सारा श्रेय श्री कृष्ण को ही प्राप्त है। उनकी नीति सच्चाई के पक्ष में थी। इस धर्म युद्ध में उन्होंने धर्म के पक्ष को ही विजय दिलाई और इस राष्ट्र को पांडवों के नेतृत्व में अखंडता प्राप्त कराई। बच्चों, कृष्ण का जीवन हमें सत्य पथ पर चलना सिखाता है। मुश्किल घड़ी में साहस दिखाना सिखाता है। यदि अत्याचार होता दिखे तो मुंह न मोड़ो, उसका सामना करो। ऐसा संदेश कृष्ण देते हैं। प्यारे बच्चों, आपको यह पाठ समझ आ ही गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं आज के गृह कार्य की ओर। आज का गृह कार्य, इसमें कुछ प्रश्न आपको दिए जिनके उत्तर एक वाक्य में लिखने हैं। कंस का वध किसने किया? जरासंध की पुत्रियों के नाम क्या थे? श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश किसे दिया? कौरव पक्ष में कौन कौन से वीर खड़े थे? कृष्ण नीति किसके पक्ष में थी? आशा करती हूँ कि आज का गृह कार्य आप आसानी से और जल्दी हल कर लेंगे। तो बच्चों, हम फिर मिलेंगे अगली ई कक्षा में नैतिक शिक्षा पुस्तिका के एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए